शहर मालेगांव की आवाम से ये बात कहूँगा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातुहुम आपकी सरपरस्ती में और इस इलाके के ज़िम्मेदार, शहर के ज़िम्मेदार डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी अपना काम कर रही है। शहर मालेगांव की आवाम से और बिरादरान इस्लाम से मैं ये कहूँगा कि हमारी कमेटी से शहर वालों को जब भी किसी भी मौके पर किसी काम के लिए कोई ज़रूरत पेश आए तो आप लोग जो हैं कमेटी वालों से रब्ता कर सकते हैं। और हमारी कमेटी से रब्ता करने के लिए आप शगुफ्ता मस्जिद हीरापुरा में 5 नमाज़ों में किसी भी वक्त तो नमाज में आकर के मुलाकात कर सकते हैं। हमें भी चेक करवाना है तो मैंने बेसिकली चेक करवाया तो यहाँ एक ही मिला है कि घुटनों का दर्द, कमर के नीचे का दर्द ज़्यादा है और किसी को ब्लड कमी है, किसी को शुगर भी है और किसी को कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। ये 4 मेरे को नज़र में आया। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता साल भर कबल जमीयतुल उलमा मालेगांव मदनी रोड की जानिब से शहर के अंदर जो है हर मस्जिद से इस्लाही कमेटियाँ बनाई गई थी और उसका मकसद ये था कि हमारे अपने शहर के अंदर जो मियाँ बीवी के मामलात हैं, ये मामलात जो है शहर की मसाजिद से हल किए जाएं, ना कि कोर्टों और महिला मंडल वगैरह जाया जाए, ना पुलिस स्टेशन का रुख किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी की इमा पर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातुहुम आपकी मंशा पर और जमीयत के बैनर तले हमारे अपने इस इलाके के अंदर हीरापुरा गट नंबर 121 हम लोगों ने साल भर पहले ये कमेटी तश्कील दी और अल्लाह के फजल व करम से इसको साल भर हो चुका है और ये कमेटी अपना काम बहुस्न खूबी जो है अंजाम दे रही है। और अल्लाह का बड़ा एहसान, उसका करम है कि कमेटी का जो मकसद था कि मसाइल को हल किया जाए, कमेटी अपने मकसद में बहुत हद तक के कामयाब है। और अभी तक इस कमेटी के ज़रिए से हमारे अपने इस इलाके के अलावा शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों के भी 23 से 25 मसाइल को हमने हल किया है। कुछ मामलात को पुलिस स्टेशन से निकाल कर लाया गया, कुछ मामलात को महिला मंडल से निकाल कर लाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के मेंबरान के दरमियान में बैठ कर के दोनों फ़रीक़ैन को बैठा करके समझा करके हदीस शरीफ की रोशनी में, कुरान करीम की रोशनी में मियाँ बीवी के एक दूसरे के हुकूक़ को बता करके उन लोगों को समझाया गया। और जितने भी मसाइल को लेकर के कमेटी और कमेटी के अरकान बैठे हैं तो अल्लाह के फजल करम से उन तमाम मसाइलों में जिन लोगों के मसाले थे तो वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशहाल गुजार रहे हैं। और उसमें एक बात ये भी है कि मसाइल को हल कर लेने के बाद कमेटी यूँ छोड़ नहीं देती है, बल्कि हर महीने जो है कमेटी मेंबरान को तय करके 1 से 2 मेंबरान को वहाँ पर भेजती है कि भाई हालात को मालूम किया जाए कि मसाइल के हल हो जाने के बाद मियाँ बीवी की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, कोई बात तो नहीं है या कोई और बात तो पैदा नहीं हो रही है, निभा की जो शक्लें और सूरतें हैं वो बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से कमेटी अपना काम कर रही है। लेकिन हमारे जो कमेटी के सदर साहब हैं जनाब अंसारी अकबर मास्टर साहब, तो सदर साहब की मंशा ये भी थी कि हम लोग ये काम तो कर रहे हैं, इस काम के अंदर हमें जो है और भी समाजी काम को दाखिल करना है। तो उसी काम की आज ये एक पहली कड़ी है कि सर की मंशा के मुताबिक और आपकी कोशिशों से आज जो है फुल बॉडी चेकअप का एक कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और मुंबई से डॉक्टर्स हजरात आए हुए हैं। और इस कैंपों की क्या तफसील है और इस कैंपों का क्या फ़ायदा है, ये फुल बॉडी चेकअप क्या चीज़ है, तो इसकी सारी तफसील इंशाअल्लाह हमारी कमेटी के जो सदर साहब हैं जनाब अंसारी मोहम्मद अकबर मास्टर साहब ये तमाम तफसीलात आप लोगों को बताएंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के सदर साहब ने और जो डॉक्टर साहब बतौर मेहमान के हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने मेडिकल कैंपों की खासियत और इस चेकअप के ज़रिए से क्या क्या बीमारियाँ मंजर आम पर आ रही हैं तो डॉक्टर साहब ने और सदर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बतलाया।
मैं आखिर में जो है शहर मालेगांव की आवाम से ये बात कहूँगा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामत बरकातुहुम आपकी सरपरस्ती में और इस इलाके के ज़िम्मेदार, शहर के ज़िम्मेदार डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी अपना काम कर रही है। शहर मालेगांव की आवाम से और बिरादरान इस्लाम से मैं ये कहूँगा कि हमारी कमेटी से शहर वालों को जब भी किसी भी मौके पर किसी काम के लिए कोई ज़रूरत पेश आए तो आप लोग जो हैं कमेटी वालों से रब्ता कर सकते हैं। और हमारी कमेटी से रब्ता करने के लिए आप शगुफ्ता मस्जिद हीरापुरा में 5 नमाज़ों में किसी भी वक्त तो नमाज में आकर के मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी बात, हर हफ्ता जुमेरात के रोज़ कमेटी की हफ्तावारी मीटिंग होती है, पूरे हफ्ते का जायज़ा होता है, उसके अंदर जो है काम का जायज़ा होता है। तो जो आप कुछ मसाइल लेकर के आना चाहते हैं या किसी का कोई मसला हो उसको हल करवाना चाहते हैं, या तो शगुफ्ता मस्जिद में नमाज़ों में आकर के मुलाकात कर सकते हैं, या कमेटी की जो मीटिंग होती है हफ्तावारी मीटिंग कुदुसिया खुर्शीद मस्जिद के बाजू में जनाब अकबर मास्टर साहब सदर कमेटी, इनकी पार्किंग है, उस पार्किंग के अंदर जो है हर हफ्तावारी मीटिंग होती है। तो जो आप अपने मसाइल को लेकर आना चाहते हैं या मसाइल को हल करवाना चाहते हैं तो आप बिला झिझक और बिला खौफ व ख़तर आ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम वक्त और आपके मसाइल को हल करने के लिए इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। कोशिश करना हम लोगों का काम है, नताइज को निकालना है तो अल्लाह पाक के कब्ज़े कुदरत में है, लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने से नताइज ज़रूर बरामद होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी तक के जो मसाइल को हल किया है ये कोशिशों से ही हल किया है। कमेटी के जो हमारे तमाम मेंबरान हैं, ये मेंबरान कोई बहुत ऑफिशियल मेंबरान नहीं है या कोई डिग्री वाला या कोई ऐसा कि जिसके बाद बहुत बड़ी डिग्री हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी के तमाम मेंबरान जब बोलो जैसा बोलो जो वक्त मांगो वक्त देते हैं और सब मिल करके जो भी मसला उस मसले को हल करते हैं। आखिर में जो है मैं दुआ करता हूँ कि जमीयत उलमा मदनी और मालेगांव ने जो जिस खुलूस से और जिस नीयत के साथ जिस मकसद के तहत इन कमेटियों को वजूद बख्शा है और इन कमेटियों को बनाए हैं, तो अल्लाह ताला तादेर इन कमेटियों को कायम रखे और इन कमेटियों में कायम करने वाले तमाम अहबाब को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह पाक अपनी मदद शामिल हाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैंप चल रहा है और बहुत सारे लोग बैठे तशरीफ़ फरमा हैं। मौलाना मुबीन हाफिज़ मुबीन साहब ने मुझको कहा कि भाई अवेयरनेस फंड तो चाहिए, क्योंकि जब तक समाजी बेदारी नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ये दूर नहीं जाएगी। और हमारे मालेगांव में ऑयली चीज़ खाने का बड़ा ज़ौक़ है, जिसकी वजह से मालेगांव में हार्ट अटैक का जो मर्ज़ है वो हद से ज़्यादा गुजर चुका है, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और अच्छी जवान मौतें हो रही हैं। तो मैंने कहा कि भाई क्यों ना हमको मेडिकल चेकअप लगा दिया जाए। तो फुल बॉडी चेकअप का जो मेडिकल चेकअप यहाँ लगाया गया है और यहाँ पे इस्लाही कमेटी के परचम तले में मेडिकल चेकअप हो रहा है और सारी रिपोर्टें यहाँ पर आएगी और रिपोर्टों के तहत जो है ये होम्योपैथी और आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं के साथ में इलाज किया जाएगा, क्योंकि एलोपैथी जो है मैं समझता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस 20-25 साल से कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। बहरकैफ अल-मुख्तसर ये है कि मैं ये चाहता था कि कमेटी के ज़रिए ये कैंप लगाया जाए ताकि हमारी कमेटी क्या क्या काम कर रही है आप लोगों के गोश्त गुजार हो सकें, आप लोगों के सामने बात आ सके। अस्सलाम वालेकुम सब भाई बहनों को। और यहाँ मेरा एक मकसद है यहाँ आने का। जो रफ़ीक भाई है इधर, अकबर भाई है, इन्होंने मुझको बुलाया गया है इधर कुछ कारण की वजह से कि लोगों को बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है और हमें भी चेक करवाना है। तो मैंने बेसिकली चेक करवाया तो यहाँ एक ही मिला है कि घुटनों का दर्द, कमर के नीचे का दर्द ज़्यादा है और किसी को
ब्लड कमी है, किसी को शुगर भी है और किसी को कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। ये 4 मेरे को नज़र में आया। अभी इससे क्या होगा, अभी ये कैंप लगाने का मकसद ये है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो ये 40 to 50% आपका बॉडी चेकअप करेगा, कितने ऑर्गन से आपका क्या क्या रिलेटेड है, और इसके अंदर जो भी आपका फंक्शन भी है वो 94 to 95% आपको सही तरीके से बताएगा, प्रिकॉशन देगा, मतलब आगे आपको कैसा रहना है इतना बता सकता है। इसके बाद आपको कैसा रहना है ये डिपेंड अपॉन यू है। उसके बाद हम लोग जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज़ करने के लिए लाए हैं, वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से इनको आगे चल के बीमारियाँ ना पड़े, पैसे की कमी ना पड़े और बीमारियाँ डॉक्टर के पास कम जाना पड़े, उसकी वजह से हम लोग ये करने आए हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, हो सकता है बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।